नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 5G पे बात करेंगे। जब से हमारे देश में ट्रायल चल रहा है तब से ये बात सुनने बहुत सारी अफवाहें हम लोगों को सुनने को मिल रही है क्या कि 5G आने से ये हो जाएगा, 5G आने से कोरोना बढ़ जाएगा, 5G आने से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच जाएगा। तो क्या ये सच है भी या नहीं, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है, हम इन सभी बातों पे बात करेंगे। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है हमारे देश में कई टेलीकॉम इंडस्ट्री इस पे काम कर रही है। 5G के ट्रायल पे बहुत दिन से ही आवेदन दिया जा रहा था, तो अब सरकार ने इसे मान लिया है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ी अफवाह ये फैल रही है क्या ये 5G आने से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा? क्या 5G आने की वजह से ही कोरोना बढ़ जा रहा है? जो इस तरीके से अचानक से कोरोना में उछाल देखा गया, क्या ये 5G की वजह से? बहुत सारा अफवाह अफवाह जो है आसपास फैला हुआ है। तो आज दोस्तों हम इसी बात पे इस वीडियो को रखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे 5G होता क्या है। तो दोस्तों, ये 5G है तो मतलब ये तो साफ है क्या कि ये जी कुछ कहलाता होगा। तो जी का यहाँ पे जो अर्थ होता है वो जनरेशन होता है। तो दोस्तों, आज जिस तरह हम लोग 4G पर वीडियो देखते हैं, उससे पहले 3G हुआ करता था, उससे पहले 2G हुआ करता था, उससे पहले 1G हुआ करता था। तो दोस्तों, अगर 1G की बात करें तो 1G ऐसा था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात कर सकते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। 2G में ये थोड़ा सा बढ़ के और अच्छा हुआ कि हम इसमें टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे। 3G में आकर के ये हुआ कि हम उससे थोड़ा बहुत वीडियो कॉल या फिर कुछ थोड़ा बहुत हम लोग एक तरीके से अपने जो भी डेटा है उसको शेयर कर सकते थे। और 4G में हम आसानी से स्ट्रीमिंग कर पा रहे हैं। जो आज आप जो भी चीज़ देख रहे हैं, जो भी 4G में हो पा रहा है ये। तो दोस्तों, अब आप बोलेंगे तो फिर 5G का ज़रूरत ही क्या है? दोस्तों, 5G का ज़रूरत ये है कि जो जो आगे आने वाली टेक्नोलॉजी है, जिस तरह हम लोग एआई पे काम कर रहे हैं, तो दोस्तों ये एआई जो है ये बहुत ज़्यादा हाई डेटा का मांग कर रखती है। वो ऐसा लेटेंसी अगर रहा, मतलब यदि यहाँ से हम किसी एक डेटा को भेजें, वहाँ यदि दूसरी जगह कोई डेटा को पहुँचना है, अगर उस बीच में थोड़ा भी लेट हुआ तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अब आप सोचिए कि टेस्ला कार है, वो बोल रहे हैं क्या कि एआई तकनीक से हम ड्राइवरलेस बना देंगे इस कार को। तो दोस्तों, अगर वो डेटा ही लेट पहुंचेगा तब तो फिर दिक्कत ही हो जाएगी, तब तो फिर वो कार पता चला ठोक ठाक के निकल गया। तो इस वजह से हम लोग अपने टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात कि टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के चक्कर में हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम खुद का ही नुकसान कर लें। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो भी हम लोग जो भी सुनते आ रहे हैं कि ये जो भी मोबाइल टावर है इस वजह से हमें नुकसान पहुंचता है, पर ऐसा कोई भी बात नहीं है दोस्तों। किसी भी प्रकार का ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं अभी तक आया है कि किसी भी जो भी मतलब रेडिएशन होता है टावर से, उस वजह से हमें कोई नुकसान पहुंचता है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जब ये रेडिएशन होता है तो उसके हम लोग पेनिट्रेशन लेवल की बात करते हैं। तो दोस्तों, पेनिट्रेशन लेवल जो होता है वो विजिबल लाइट के बाद होती है। ये विजिबल लाइट के ये जो भी आते हैं, इनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो पीछे होता है। तो दोस्तों, ये पेनिट्रेट नहीं कर सकते हमारे स्किन को। अब पेनिट्रेट अगर नहीं कर सकते तो ये दोस्तों नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। जिस तरह एक्स रेज, गामा रेज हो गए, वो हमारे शरीर को पेनिट्रेट कर जाते हैं। जिस तरह एक्स रेज हो जाता है तो वो क्या होता है कि हमारे मसल्स को पेनिट्रेट कर सकता है, हमारे हड्डी को नहीं कर पाता है। और गामा रेज हो गया, वो तो हर चीज को ही पेनिट्रेट कर जाता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। ये जो भी रेडिएशन होता है ये उस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है ताकि ऐसा कोई भी दुर्घटना ना हो। क्योंकि अगर ऐसा देखिए, हम लोग 5G 4G 3G ये जो भी बात करते हैं तो हम लोग बस यहाँ पे एक चीज बढ़ा रहे हैं, वो है फ्रीक्वेंसी। अगर आपने वेव कभी भी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़े तो वो क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा वो पीक 2 बार वो अटेन कर पाती है। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा वो डेटा, अगर हम लोग ये डेटा के मामले में अगर बात करें तो ज्यादा से ज्यादा वो डेटा लेकर जाएगी। तो इससे फायदा क्या होगा कि कम समय में हम लोग को बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। लेकिन हम लोग वही दोस्तों क्या करते हैं कि उसके पावर को जो है वो मैनेज करते हैं। अगर पावर कम रहा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहा, तो दोस्तों उसके लिए समस्या क्या होगी 5G में, क्या कि बहुत सारे टावर लगाने पड़ेंगे। जिस तरीके से आज मान लीजिए
1 लाख अगर टावर है आपका 4G का, तो हो सकता है कि वो 1 करोड़ टावर लगाना पड़ जाए आपके 5G के लिए, क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा तो वो वेव बहुत कम दूरी तक ट्रैवल करेगी और उस वजह से वो ट्रैवल अगर कम करेगी तो उसके लिए टावर ज़्यादा लगेंगे। लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है क्या कि किसी भी तरीके का हमको वो नुकसान पहुँचाएगी। दोस्तों इस वजह से आप, और ये भी जो अफ़वाह फैल रही है कि इस वजह से कोरोना फैल रहा है, ये दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमारे से बहुत पहले ही ब्रिटेन ने ये 5G का ये मतलब वो लोग तो यूज़ भी कर रहे हैं, चाइना यूज़ कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि चाइना में तो कोरोना फैल गया, लेकिन दोस्तों उससे पहले से ही वो यूज़ कर रहा था। अब ब्रिटेन सब में तो बहुत ही पहले से यूज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को एडवांस होना चाहिए। अब इस वजह से हम लोग अगर ये अफ़वाह ही फैलाते रह जाएँगे तो फिर दोस्तों इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाएगा, और जितना लेट हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही लेट हम लोग इस चीज़ को मतलब सीख पाएँगे। हम लोग ये सारी टेक्नोलॉजी को भी हम लोग उतना ही लेट से एक्सेप्ट कर पाएँगे। तो दोस्तों अगर हम लोगों को एडवांस होना है तो हम लोगों को ये सारी टेक्नोलॉजी जो है उसका स्वागत करना चाहिए और बिल्कुल भी अफ़वाह नहीं फैलाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से 5G के मामले में जो भी 5G के बारे में जो भी अफ़वाहें थी आप लोगों की दूर हुई होगी और 5G के बारे में थोड़ा पता भी चला होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।